स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्टीम डेक के एनालिसिस के बारे में, यानी कि ये प्रोडक्ट अनाउंस पहले किया गया था और अब मार्केट में आ गया है। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम लोग रियल वर्ल्ड डेटा का कलेक्शन करके बात कर रहे हैं। तो ये समझिए कि पब्लिक के हाथ में आने लगा है, लेकिन ये बात समझिए कि अभी भी इंडियन मार्केट में आने में इसे कुछ टाइम लगेगा, कुछ महीने से ये साल के अंत तक मान लीजिए, क्योंकि चिप शॉर्टेज अभी भी रियल है, अभी कुछ साल और लगने वाला है उसको सॉर्ट होने में। तो वो मतलब ये समझिए कि उसको थोड़ा टाइम लगने वाला है। और यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि काफ़ी लोग काफ़ी टाइम मतलब अराउंड 1 महीने तक का अर्ली हैंड्स ऑन रिव्यू यानी कि लेके रख चुके हैं, और एक डेटा आ गया है लोगों के सामने, और एक पिक्चर जो है कंप्लीटली सामने आ रहा है। तो उस पिक्चर में क्या है, पिक्चर में हिसाब यही है कि बहुत सारा काम अभी स्टीम को यानी कि वाल्व को इस पे करना बाकी है, बहुत सारा काम इसमें अभी बाकी है। ये प्रोडक्ट मतलब समझिए हार्डवेयर के तौर पे पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन एज ए सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट के तौर पे मतलब कि हार्डवेयर बना लिया बल्ले बल्ले, लेकिन उसमें जो आपको सॉफ्टवेयर चलाना है वो अभी पूरा पॉलिश नहीं हुआ है। तो यहाँ पे समझते हैं कि वाल्व ने क्या क्या काम सही किया। तो सबसे बढ़िया सही काम किया ये लोग कि ट्रूली इम्प्रेस कर रहे हैं ओपन सोर्स कम्युनिटी को। और ओपन सोर्स कम्युनिटी एक ऐसा चीज़ है जिसको जो लोग नहीं समझते उसको कहते हो इसके चलते बहुत वायरस बनता है, इसके चलते वैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि पूरा इंटरनेट ओपन सोर्स पे चलता है। और मतलब बड़े बड़े प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है, चाहे वो VLC हो जाए, चाहे वो आपका लिनक्स ही हो जाए। तो ये समझना जरूरी है कि ये इम्प्रेस कर रहा है। इससे फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि इनके पास कितने डेवलपर हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 50-60 हज़ार नहीं होने वाला। तो ये इनके पास एक लिमिटेड रिसोर्स है। अगर वो बेस अच्छा लिख देते हैं, उसके ऊपर कम्युनिटी बहुत डेवलपमेंट करके, बहुत सारे बग फिक्सेस करके, पैचेस करके काफ़ी आगे ले जा सकती है। तो इनको ये बहुत फ़ायदा मिलने वाला है कि ये ओपन सोर्स कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी डेवलपमेंट होगा और फिक्सेस भी आएंगे। कि मान लीजिए कि कोई रैंडमली कुछ काम कर रहा है तो उसको अरे अरे स्टीम का ये कोड बेस में यहाँ पे ये घोटाला, ये बैकडोर बन गया है, इसको वो एक्सपोज कर सकते हैं और फिक्स भी कर सकते हैं। तो ये बहुत फायदेमंद है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि वो उनके पास एक लिमिट है। कोई भी छोटी कंपनी हो जाए, वाल छोटी कंपनी मतलब गूगल जितना उनके पास पैसा नहीं है, एप्पल जितना पैसा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट जितना पैसा नहीं है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये स्मार्ट गैम्बल खेलना बहुत फायदेमंद है। और प्लस इनसे ये फायदा रहता है कि इनका ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये खुला दे रहे हैं, आप चाहो तो अपने में भी लगा लो। तो इससे दोनों तरफ फायदा हो रहा है। उस सॉफ्टवेयर को मान लीजिए किसी और हार्डवेयर में चलाने लगते हैं तो वो OS चल जाएगा, और OS सक्सेसफुल होना फायदेमंद होता है सबके लिए। मतलब फ्री में भी आप बेच रहे हो तो भी आपका फायदा है अगर OS सक्सेसफुल हो जाता है तो इसीलिए ये बहुत स्मार्ट मूव खेले कि सीधे सीधे ओपन सोर्स। ऐसा नहीं कि हम लॉकडाउन कर देंगे, हम आपको नहीं छेड़ने देंगे ना जी, गो योलो ऑन इट। तो ये बहुत बढ़िया काम किया सॉफ्टवेयर के पीछे, मतलब नींव जो रखी जा रही है सॉफ्टवेयर का बहुत सॉलिड रख रहे हैं। दूसरा, सपोर्टिंग राइट टू रिपेयर। आज के टाइम में सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं जैसे हम लोग कहते हैं प्लान्ड ऑब्सोलेशन, यानी कि वो खुद ब खुद बूम हो जाएगा। आपको टेंशन लेना नहीं, आप खरीदिए, यूज कीजिए, चाहे नहीं यूज कीजिए, वो खुद ब खुद बूम हो जाएगा। सबसे पहले कंपनी थी जो स्टार्ट की थी वो एप्पल था, जो उन्होंने मतलब 18 महीने की वारंटी देते थे, और वारंटी जैसे ही खत्म होगा बैटरी स्वाहा हो जाएगा। तो वैसा अब सब डिवाइस में होने लगा। एकदम उतना एकदम स्टूपिडली नहीं करते हैं, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि आपका डिवाइस जो है ना बूम हो जाए। और ऐसा होगा ना कि आपका मोबाइल है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है मोबाइल में, 2 साल बाद उसकी बैटरी डिग्रेड कर जाती है। बैटरी एक केमिकल डिवाइस है, वो डिग्रेड करेगा ही। अगर आप बैटरी रिप्लेस कर देते हैं, बहुत लोग आराम से 1-2 साल एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं अपने फ़ोन से, हर कोई कर सकता है। तो वैसा क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कंपनी चाहती है कि हम आपको ना करने दें। तो यहाँ पे वाल्व इसका भी फायदा उठा रहा है। मार्केट में एक बहुत नफरत बन रहा है लोगों के मन में कि यार ऐसे मुझे क्यों लूट रहे हो, मेरा ही पैसा लेके मुझे ही क्यों लूट रहे हो। तो यहाँ पे वाल्व ने हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। और मतलब सपोर्ट करेंगे ऐसा नहीं कि मतलब ये बनाया जा रहा है सोच समझ के बना रहे हैं कि क्या इसका पार्ट्स रिप्लेस हो सकता है। जैसे कि निंटेंडो के केस में आया कि उन्होंने जॉयकॉन्स बनाए बल्ले बल्ले, लेकिन कोई भी इंजीनियर आपको बता देगा आप कोई भी चीज़ ऐसा कभी नहीं बना सकते जो कभी खराब ना हो, फिजिक्स अलाउ नहीं करता है। आप जॉयकॉन्स बने छोटा छोटा बनाया, बार बार खराब हो रहा है, अब उसके लिए बार बार नया खरीदना पड़ रहा है या लंबा चौड़ा रिपेयर करना है। इन्होंने बोला भाई हम ऐसा एज ए मॉड्यूल बनाएंगे जो आराम से आम पब्लिक इसे रिपेयर कर सकती है, और पब्लिक ना भी करे तो आपका कोई शॉप में जा सकते हो, जैसे मान लीजिए खूब सारे बिक जाते हैं, कई कई लाख पीस बिक जाते हैं आराम से, कई सारे शॉप में आराम से ये लोग पार्ट्स खरीद कर रखे रहेंगे। हाँ सर, क्या हुआ, स्टीम डेक बिगड़ा है, जॉयस्टिक बिगड़ा है, हाँ लाओ भाई इसका पार्ट खोल के बदल दो, खुश रहो। तो राइट टू रिपेयर को ये जो एम्ब्रेस कर रहे हैं ये बहुत फायदेमंद है। और इससे मतलब इनको मतलब रेपुटेशन भी अच्छा होता है, पब्लिक परसेप्शन भी सुधरता है, और प्लस टेक सपोर्ट आसान हो जाता है। वाल्व उतनी बड़ी कंपनी नहीं है हार्डवेयर स्पेस में कि वो हर जगह अपना सर्विस सेंटर खोल दे, एज जीनियस बाहर खोल दे। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट्स को ओपनली करते हैं, बाकी सारी कंपनी सॉल्व कर लेगी कि इसको क्या करना है, कैसे करना है। जैसे iFixit के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है, तो iFixit कर लेगा कि क्या सबसे कॉमन बिगड़ता है, उसका पार्ट्स वो वाल्व से खरीद कर रख लेगा, और किट के तौर पे विथ मतलब ब्रेकडाउन गाइड के साथ कि ये आप करो, आप ऐसे करो, सब लोग खुश हैं। तो ये बहुत अच्छा मतलब ये समझिए स्मार्ट मूव है, जो मतलब कंपनी के नज़र से देखें, मतलब बाकी सब कंपनी मुझे लूटना है कस्टमर को, यह कि क्यों ना कस्टमर को हम अपना बना ले, मतलब ये लंबा गेम खेल रहा है।
और फिर यहाँ पे समझिए कि ये विंडोज़ ड्राइवर दे रहे हैं, अनसपोर्टेड है। अनसपोर्टेड का मतलब ये होता है कि मतलब हम ड्राइवर आपको दे रहे हैं, लेकिन अगर ड्राइवर में कुछ गड़बड़ी है तो उससे हमारे बारे में बात मत कीजिए। ये मतलब अनसपोर्टेड यूज़ केस कहा जाता है। कई सारे डिवाइसेस में, कई सारे इक्विपमेंट में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी मेहनत करना प्रोवाइड विंडोज़ ड्राइवर देने का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये समझिए सेकेंडरी यूज़ सुधर जाता है। ये डिवाइस जो है, ये कंप्यूटर है, घुमा फिरा के नहीं, सीधे सीधे x86 कंप्यूटर है। अगर इस पे विंडोज़ चलता है तो एक शुद्ध कंप्यूटर जैसा चलेगा। इसे बनाया जा रहा है ऐसा, हर स्टैंडर्ड ओपन है कि वो आराम से एज ए डेस्कटॉप बिहेव कर सकता है। अब बात यह है कि अभी चिप शॉर्टेज इतना गंदा चल रहा है कि जिस कॉस्ट पे ये आपको दे रहा है, प्रोसेसर, रैम, मेमोरी सब दे रहा है, उस दाम में आप कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते जो इसके आसपास का परफॉर्मेंस दे। मतलब ये अराउंड $400 में आपको मान लीजिए मिलता है, तो $400 में कोई ऐसा चीज़ नहीं जो इसके आधा भी परफॉर्मेंस दे दे। तो इसी कारण से अगर इसे लोग डेस्कटॉप भी यूज़ करते हैं, बहुत सारा यूनिट और बिक जाएगा मार्केट में। तो यहाँ पे समझिए वाल्व ने बहुत सारी चीज़ अच्छे अच्छे खेले हैं। अब थोड़ा आते हैं ज़मीन पे। तो ज़मीन पे सबसे बड़ा दिक्कत है लिनक्स। लिनक्स कचरा है, जो भी लोग लिनक्स यूज़ करते हैं समझ में आ जाता है। लिनक्स सिर्फ यूज़ करने का सिर्फ एक ही कारण, वो आपका जॉब से रिलेटेड है, बिना उसके कोई उसे कभी नहीं यूज़ करना चाहता। कारण ये है कि लिनक्स का जो यूज़र इंटरफेस है और जो उसकी कम्युनिटी है, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। कारण ये है कि मतलब समझिए प्रोग्रामर्स ने प्रोग्रामर्स के लिए बना दिया, ये भूल गया कि सब दुनिया का जॉब सूट उठ के प्रोग्रामर नहीं होता। और आप लिनक्स कम्युनिटी में जाइए, इतना मतलब नफरत की नज़र से देखते हैं, ओ तुमको ये नहीं पता, तुमको लिनक्स नहीं यूज़ करना चाहिए। ला भैया, हम नहीं यूज़ करेंगे, तुम्हारा ही नुकसान, मेरा क्या जा रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लिनक्स का जो सपोर्ट है वैसा रियल नहीं, और इतना फ्रेगमेंटेशन है कि कोई भी चीज़ ढंग से नहीं चलता। मतलब आपसे आधा जगह पे आप ये पूछने चाहिए कि ये क्यों नहीं काम कर रहा, सब लोग अरे इसीलिए तो हम उबंटू नहीं यूज़ करते, हम इसीलिए आर्च यूज़ करते हैं। आर्च में प्रॉब्लम है, अरे इसीलिए तो हम मिंट यूज़ करते हैं, अरे इसीलिए तो हम पॉप करते हैं। तो ये सबका समस्या रियल है। लिनक्स अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आप पे कर रहे हो, डेवलपर्स रखे हो, तब वो सर्वर चलाने के लायक है। आम पब्लिक की, आम यूज़र में वो बाल आपका उड़ जाएगा सिर से। तो ये रियल बात है। तो स्टीम ने क्लेम तो बड़ा मुंह खोल के कर दिया कि जितने स्टीम के गेम है, यानी जितना स्टीम लाइब्रेरी का गेम है, वो सब चलेगा। वो तो मजाक था, वो सबको पता था, वो ना होने वाला। जितने लोग लिनक्स के साथ एक्चुअल एक्सपीरियंस रख चुके हैं, मतलब सोचिए कि मैं सब चीज़ कर लेता हूँ कंप्यूटर में, मैं वीडियो गेम डेवलपमेंट कर लेता हूँ कंप्यूटर में, लेकिन मैं उबंटू में अभी तक क्रोम नहीं इंस्टॉल कर पा रहा, नहीं करने दे रहा है। इट्स लाइक नहीं, ये गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? गुड लक। मैंने अब तो उसको फॉर्मेट ही कर देना है कि लाइक भाई अब हो गया, हम लिनक्स पे दोबारा ट्राई नहीं करेंगे। हिसाब वही समझिए कि क्लेम सब कोई मारते, कभी कुछ नहीं करता है। तो हिसाब वही है कि स्टीम के पास 40-50 हज़ार गेम अगर है, तो उसमें से कुछ ही 100 ढंग से चलता है। और यहाँ पे समझिए कि पॉपुलर गेम में, मतलब स्टीम का फर्स्ट पेज में देखिए कि कौन कौन पॉपुलर गेम चल रहा है। उसमें सिर्फ कुछ ही गेम है जस्ट वर्क में। यानी कि जस्ट वर्क का मतलब होता है आप गेम डाउनलोड किए, गेम चलाए, आपको दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि एज ए इक्विपमेंट के तौर पे देखिए, आप खरीद रहे हो इसको, तो आपको ये कोड लाइन बैठ के पढ़ने का काम नहीं करना है ना। आपको बैठ के बहुत सारे जगह पे पीएचडी नहीं लेना है ना कि ये गेम वेरीफाइड है, ये प्लेएबल है, ये अनसपोर्टेड है, ये अननोन है। ये सब आपको नहीं करना है। आपको कि भैया क्या इस पर ये गेम चलता है, चलाओ, काम खत्म। तो वैसा अभी सिर्फ कुछ गेम के साथ है। और यहाँ पे समझिए कि गेम एक्सपीरियंस, यानी कि कैसा स्टेबिलिटी मिलेगा, एक्सपीरियंस कैसा मिलेगा, वो लक पे है। यानी कि कुछ गेम जिसको ये स्टैंप मिला हुआ है वेरीफाइड का, उसके बावजूद भी वो चलाने टाइम की शुरू का 1-2 घंटा चलता है, उसके बाद लॉल हो जाता है। फिर किसी किसी गेम में है कि क्रैश बहुत होता है, फिर है कि मतलब टाइम लेके नहीं चेक किया जा रहा है। तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी इस समय मतलब आप खरीदते हो तो कोई भी ऐसा सॉलिड गेम कंपैटिबिलिटी लिस्ट नहीं है। मतलब सब तुक्का मारा हुआ। हाँ, ये बात ज़रूर सही है कि मतलब समझिए लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्टीम मेहनत कर रहा है, वाल्व मेहनत कर रहा है, कम्युनिटी मेहनत कर रही है कि फटाफट सारे गेम को प्रॉपरली स्टार्ट टू फिनिश। ऐसा नहीं कि शुरू में गेम लोड हो गया तो इसको वेरिएबल स्टैंप दे दो, नहीं, गेम लोड हुआ, चला, सारे कटसीन्स हुए, सारा गेम प्ले हो चुका, सारा मैकेनिक्स हो चुका, हाँ, तब जाके उसको अभी अभी बस एकदम रफ है। तो ये बहुत सीरियस समस्या है कि कोई कंपैटिबिलिटी लिस्ट नहीं है जिसको ये लिस्ट है, ये लिस्ट में कहता है ये गेम चलेगा तो यानी चलेगा बिना दिक्कत के। आराम से आपको ऐसा हो सकता है कि वो गेम चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फिर उसके ये ग्लिच में गेम फंस जाता है। तो ये बहुत सीरियस समस्या है। और अभी ये समझिए, अगर कंसोल के कंपेयर में लेते हैं, कोई भी कंसोल हो, चाहे प्ले स्टेशन वीटा हो, चाहे प्ले स्टेशन ओरिजिनल प्ले स्टेशन पे हो, या आपका निंटेंडो स्विच हो, कोई भी कंसोल के कंपेयर में देख ले, उससे बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब आसपास भी नहीं है उसके परफॉर्मेंस के। लेकिन वैल्व को ये बात पता है और उस पर डेली वर्क कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लिटरली अपडेट पे अपडेट अपडेट पे अपडेट डाले जा रहे हैं। और अभी भी सबसे बड़ा समस्या जो सबको लॉन्च होने से पहले ही पता था कि लिनक्स को सपोर्ट नहीं करती है एंटी चीट सॉफ्टवेयर वाली कंपनी। यानी कि बहुत सारे कंपनी, गेम डेवलपर स्टूडियो गेम बनाती है बल्ले बल्ले, जैसे अनरियल इंजन में आपने पैसा डाल के गेम बना लिया, चलो बल्ले बल्ले, लेकिन उसमें एंटी चीट का काम अलग कंपनी से आप खरीदोगे।
तो वो कंपनी बोलती है भैया हम लिनक्स नहीं अलाउ करेंगे, तो आप लटक गए। आपका मतलब हार्डवेयर पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन वो एंटी चीट का लेयर जो है उस लेयर के कारण आप नहीं चला सकते, क्योंकि एंटी चीट का जो सॉफ्टवेयर है वो जनरली बहुत गहराई तक उतर जाता है, मतलब कर्नल लेवल तक उतर जाता है, ताकि आप छेड़खानी नहीं कर सको, बैकग्राउंड में ऐप ना चला सको, मतलब बहुत सारा उसके पास तिकड़म है जो उसको पकड़ के बताता है कि नहीं चीटिंग नहीं कर रहे हैं। तो वो सारे सॉफ्टवेयर अभी भी पोर्ट नहीं कर रहे हैं। और रहा बात, पहले चाहते भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि लिनक्स का कोई मतलब नहीं होता। लिनक्स का क्या मतलब, लिनक्स मतलब उबंटू, आर्च, पॉप और कहने का नहीं, ये सब इंटरचेंज। कर्नल और ओएस एक अलग लेयर है, दोनों अलग परत है। तो यहाँ पे शायद हो सकता है अगर ये मतलब हार्डवेयर बहुत ज़्यादा बिकता है, मतलब कई 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 लाख पीस बिकते हैं, तो आर्च एक डिफ़ॉल्ट बन जाएगा कि हाँ मतलब लिनक्स आर्च। वैसा होने पे शायद हो सकता है कि एंटी चिप्स वाली सॉफ्टवेयर कंपनी सपोर्ट करे। और वाल्व का वजन है थोड़ा सा, वो बोलेंगे तो थोड़ा बाद में वजन है, लेकिन देखिए अभी के टाइम में ये मतलब अभी पता चल रहा है कि गाड़ी सिर्फ खुली है। अब बात करते हैं विंडोज़ का एक्सपीरियंस कैसा है। तो विंडोज़ का ये बात है, यहाँ पे वाल्व का कहना कि भैया हम ऑफिशियली नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, सेंस बनता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को ऑफिशियली सपोर्ट करने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो ये बात का मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि ड्राइवर प्रोवाइड किया जा रहा है, वाल्व और एएमडी दोनों एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं और ड्राइवर विंडोज़ के लिए लिख दे रहे हैं, लेकिन उसका सपोर्ट नहीं देंगे। यानी कि ये काम नहीं कर रहा, भगवान भरोसे, ये काम नहीं कर रहा, भगवान भरोसे, ये सिक्योरिटी रिस्क है, भगवान भरोसे, इनको कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना, इन्होंने बस करके दे दिया कि आप छेड़खानी करो। और बाहर वाली कंपनी क्यों नहीं कर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट खुद भी जाके क्यों नहीं कर सकता। बात यह है कि ये कस्टम एपीयू है, यानी कि इस हार्डवेयर में जो प्रोसेसर लगा है वो खुला मार्केट में नहीं मिलता है, वो खास तौर पे इसके लिए बनाया गया है, एएमडी के द्वारा खास तौर पे मतलब कोर्स को लेके, ग्राफिक्स कोर्स को लेके इंटीग्रेट करके एक एपीयू बनाया गया है, और वो एपीयू सिर्फ इसमें पाया जाता है, बाहर खुले मार्केट में नहीं मिलता है। तो इसीलिए इसके कोई और कंपनी इसको वो सपोर्ट नहीं कर सकती, मतलब सिर्फ वाल्व ही सपोर्ट कर सकता है। वाल्व और एएमडी अगर दोनों चाहते हैं तो ही सपोर्ट हो पाएगा। और यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि ये हार्डवेयर जो है, मतलब इसका जो 1 टेराबाइट वाला वेरिएंट है जो $500 तक जा रहा है, वो बहुत बेस्ट हार्डवेयर दे रहा है, क्योंकि ये कस्टम चिप है और सारा चीज़ सोचिए, मतलब सोचिए DDR5 रैम है इसमें, 4 भी नहीं 5, तो बहुत अच्छा, मतलब 5 या 6 है, मतलब बहुत एडवांस रैम दिया हुआ है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। और अगर एज ए विंडोज़ ढंग से चलने लगे तो बहुत अच्छा आपको यूज़र एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और ये वाल्व के लिए एज ए कंपनी के तौर पर देखें तो वाल्व के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ड्राइवर, बात सही है कि ड्राइवर बनाना फजीयत वाला चीज़ है, लेकिन अगर ड्राइवर वो पॉलिश करते जाते हैं, क्योंकि बोल रहे हैं अभी मार्केट में जो शॉर्टेज है, ये भी ऐसा साइड यूज़ केसेस बेच सकते हैं कि गेमर्स को खरीदने के जहाँ पे, मतलब गेमर्स तो खरीद रहे हैं, लेकिन बहुत लोग अरे यार लैपटॉप खरीदना चाह रहे थे, मिल ही नहीं रहा था, यही ले लिया क्योंकि इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये पोर्टेबल है, मतलब एक बैकपैक में रखना ये ज़्यादा आसान है, और जहाँ पे भी आपको ढंग से काम करना है शांति से कीबोर्ड माउस लगाइए, खुश रहिए। तो विंडोज़ भी अभी उतना पॉलिश नहीं है। तो यहाँ पे एक पिक्चर सामने आ रहा है, वो पिक्चर है टफ रोड अहेड, मतलब रास्ता अभी लंबा है, अभी हम लोग हनीमून फेज में है, यानी कि जो लोग तुरंत खेले टेक इंथुजियास्ट हैं वो लोग लिए हैं और एकदम गदगद हो रहे हैं, एकदम ऑर्गेजम में रह रहे हैं। लेकिन बात ये है कि ये गाड़ी थोड़ा नए रास्ते पे है, ये न्यू टाइप ऑफ डिवाइस है, ऐसा कोई डिवाइस बना ही नहीं है। जितने भी कंसोल बनाए जाते थे, गेमिंग कंसोल खासतौर पर, वो सब ऐसा बनाया जाता है कि ये एक काम करेगा, इसके सिवा ना दाएं जाएगा ना बाएं जाएगा, और कंपनी आपका हर मतलब फ्रीडम छीन लेगी। तो ये डिवाइस में हर फ्रीडम दे दिया जा रहा है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट है, उससे फजीयत भी उतना आ रहा है, अनरिलायबिलिटी भी उतनी घटी जा रही है। तो मतलब जैसे निंटेंडो आपको बोलता है ये गेम स्टीम में चले, ये इसमें चलेगा, स्विच में चलेगा, तो उसका मतलब ये गेम स्विच में चलेगा, आपको दिमाग नहीं लगाना है। स्टीम में वैसा नहीं है, स्टीम आपको मतलब 4 लेवल देता है, भाई ये 4 लेवल क्यों है, वहाँ पे सिर्फ 3 लेवल होना चाहिए। पहला लेवल ग्रीन टिक मार्क, मतलब वो काम करेगा गेम स्टार्ट टू फिनिश ढंग से, कोई ना कोई तो मतलब एटलीस्ट कुछ लोग उसको चला करके देख चुके हों और तब उसको ग्रीन टिक मिलना चाहिए। ऐसे बस तुक्का मार दे रहे, वो टिक का कीमत खत्म हो जाएगा। दूसरा कम्युनिटी, कम्युनिटी कहती है ये चलता है, आप नहीं टेस्ट किए, वाल मतलब वाल खुद का स्टैंप नहीं मार रहा, ठीक है, कम्युनिटी कहती है ये चल रहा है, और मान लिया 500 लोग 600 लोग चला चुके, तो उसमें स्टेटिस्टिकल डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो कि मान लिया 500 लोग इस गेम पे 20-20 घंटा डाल चुके, तो यानी चांसेस है कि गेम चल रहा है सही से, तो ठीक है, तब वो हो गया आपका कम्युनिटी स्टैंप। तीसरा हम नहीं जानते, वो आपको जो लेना है, ये नहीं होना चाहिए कि चलेगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, भगवान भरोसे है और नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। तो 4-5 चीज़ नहीं, वाल्व कह रहा है चलेगा कि नहीं चलेगा, या तो सीधे सीधे आप जानो, उसके सिवा उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। कम्युनिटी स्टैम्प भले हो, लेकिन वाल्व का होना चाहिए। और वाल्व अब उतने सारे जितने गेम है उसके पास, ऑब्वियसली सबको नहीं वेरीफाई कर सकता, लेकिन वाल्व के पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, स्टीम लाइब्रेरी। स्टीम लाइब्रेरी का मतलब है कि उनको पता है कितने गेम बिके हैं और कितने गेम को लोग प्ले करते हैं, मतलब प्ले टाइम के हिसाब से वो चेक कर सकते हैं कौन गेम पे कितने घंटे क्रंच किए जा रहे हैं, और एक डेटाबेस बना के वो आराम से निकाल सकते हैं कि ये 500 गेम ही है जो सबसे ज़्यादा चलता है। मतलब हल्ला बहुत होता है ये गेम का वो गेम का, लेकिन यही सब गेम सक्सेसफुल है, तो वो सारे गेम को ऑप्टिमाइज अगर कर देते हैं तो वो स्टैम्प बहुत फायदेमंद होगा। ये इनको करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ज़्यादा दूर जाने वाला नहीं है। क्योंकि अभी समझिए कि इनके पास कोई भी वैसा स्टैम्प नहीं जिसको बोले इट जस्ट वर्क्स, मतलब ये गेम इसमें चलाओ काम करेगा, ऐसा नहीं है। स्टटर्स होते हैं, अनबैलेंस हो जाता है,
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और स्टीम को पीसी के तौर पे अगर बेचना चाहते हैं, जो कि कंपनी के लिए फ़ायदा होगा, कंपनी कभी भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं चाहता और ये प्रोडक्ट तभी चले जब जाके इसका सारा गेम चल रहा हो। ना ना ना, ये कंसोल है, आप मतलब आराम से इसको लगाइए, आराम से कीबोर्ड माउस लगाइए, एंजॉय मारिए। लोग कर सकते हैं, मैं चाहूँगा ऐसा करना, क्योंकि अभी के टाइम में जिस पागलपंती से कंप्यूटर का दाम भाग रहा है, तो यही सब करना पड़ जाएगा घुमा फिरा के। तो यहाँ इनके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इनको अभी मेहनत बहुत करना पड़ेगा। मतलब बहुत अच्छा चांस है कि ये प्रोडक्ट मार्क वन कैटेगरी का है, तो मतलब लॉस लीडिंग प्रोडक्ट बन सकता है, यानी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो, जितना प्रॉफिट आ भी रहा हो सब इसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट खा जाए। लेकिन अगर ये करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में खर्च करते हैं, प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो ये इकोसिस्टम बना लेंगे। इकोसिस्टम बना लिया तब ये आगे आराम से पैसा मिलकर कर सकते हैं। मतलब एप्पल भी वही करता था, मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा था फिर भी बेच रहा था, लेकिन इकोसिस्टम बनाते 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 हम दादा है। तो ये मतलब करती है कंपनी, कई बार करती है लंबा गेम खेलने के लिए। अगर मान लीजिए उनकी स्टीम लाइब्रेरी के सेल से मेन प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको एज ए साइड में धीरे धीरे धीरे, मतलब ऑब्वियसली टाइम रखें, 3 साल के अंदर इसको परफेक्ट कर लेना है, उसके बाद आराम से प्रॉफिट बनाओ। तो लेकिन रास्ता अभी थोड़ा सा गड़बड़ है। मतलब इसको खरीदने से पहले ये मत सोचिएगा कि खरीद लिया सब काम हो जाएगा। खरीदने के बाद भी आपको थोड़ा सा एल्बो ग्रीस डालना पड़ेगा इसमें। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, स्टीम डेक का रियल वर्ल्ड रिव्यू जो आया है मार्केट में, उसको मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।